हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीखे अबाउट सबसेट्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके पास कोई सेट है उसके कितने सबसेट्स होंगे और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास कोई सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलेगा इसको कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, चलो सीखते हैं, देखते हैं इसको कितने सबसेट्स होंगे। देखो, अगर आप देखोगे ना, वन भी इसका सबसेट, अगर वन का आप सेट बनाओगे ना वो भी इसका सबसेट होगा। टू का सेट बनाओगे वो भी सबसेट होगा इसका। थ्री का सेट बनाओगे वो भी सबसेट होगा इसका। तो लेट अस सपोज मैं ए वन लूंगा एक सेट, उसमें मैं कौन सा एलिमेंट रखूंगा, वन रखूंगा, तो ये किसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, ए टू इज इक्वल टू, अगर मैं टू एलिमेंट लूंगा वो मैं इस सेट में रखूंगा, तो ये सेट भी किसका सबसेट होगा, इस ए का सबसेट होगा। इसी तरह अगर मैं ए थ्री सेट लूंगा, उसमें मैं कौन सा एलिमेंट रखूंगा, थ्री रखूंगा, तो वो भी इस सेट का सबसेट होगा। मीन्स ये सेट भी इस सेट का सबसेट होगा। इसी तरह लेट अस सपोज आपके पास ए फोर सेट है, इसमें आपने कौन सा एलिमेंट रखा, वन और टू, तो ये भी इसका सबसेट होगा। ठीक है, मीन्स ये ए फोर सेट हमने बनाया ना, ये भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट वन और टू किसमें निकलते हैं, इस ए से निकलते हैं। ए फाइव अगर मैं एक सेट बनाऊंगा, उसमें मैं एलिमेंट रखूंगा टू थ्री, तो ये भी इस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, अगर मैं ए सिक्स बनाऊंगा, लेट अस सपोज उसमें मैं वन थ्री एलिमेंट रखूंगा, तो जो ये सेट बनाया मैंने, ये भी किसका सबसेट होगा, इस ए का सबसेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं फाइव सेट लूंगा, अगर मैं फाइव सेट लूंगा, वो फाइव सेट भी किसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा। क्योंकि मैंने आपको बोला अगर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, जो फाइव सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये वाला सेट लूंगा, फॉर एग्जांपल वन टू थ्री, ठीक है, जो ये सेट है ये भी किसका सबसेट है, इस ए का सबसेट है। तो कितने टोटल सबसेट्स बन गए इस सेट ए का, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो टोटल 8 सबसेट्स है किस सेट की, इस सेट ए की। अगर आप आपको डायरेक्ट पता लगाना हो कि जो ये सेट है इसके कितने सबसेट्स होंगे, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना इस सेट के कितने एलिमेंट्स है, वन टू थ्री, तो आप कौन सी फार्मूला यूज करोगे, टू रेज्ड टू पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट। तो कितने एलिमेंट्स है इस सेट में, वन टू थ्री, तो हम लिखेंगे टू रेज्ड टू पावर थ्री, टू टू जार फोर, टू जार एट, तो इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे, जो कि हमने यहां पे देखे। ठीक है, लेट अस सपोज अब आपके पास ये वाला सेट है, ए इज इक्वल टू वन टू, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, टू रेज्ड पावर टू। ये एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां मैं बोलूंगा उस सेट का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, फोर। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो आएगा वन, दूसरा सेट कौन है इसका सबसेट, टू। ठीक है, तीसरा सेट कौन है इसका सबसेट, वन टू, चौथा सेट कौन है इसका सबसेट, फाइव सेट। ठीक है, नल सेट। यही चार सबसेट्स है, यही चार सेट है जो इस सेट के सबसेट है, वो हमने यहां पे डायरेक्ट देखा, इसके कितने सबसेट्स होंगे, चार सबसेट्स होंगे। ठीक है, अब आपको जनरल में याद रखना है कि अगर आपके पास कोई सेट है उसका ऑर्डर एन है, ऑर्डर का क्या मतलब है कि उसके कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स उस सेट ए के कितने होंगे, टू रेज्ड पावर एन। जैसे कि मैंने बोला आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सेट है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे इस सेट के, इज इक्वल टू रेज्ड पावर एन।
n क्या है यहाँ पे 3, तो आप लिखोगे 2⁻3 8। तो कितने सबसेट्स होगी इस सेट की 8 सबसेट्स। इसी तरह अगर आपके पास कोई सेट होगा, लेट अस सपोज a इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, तो इसको कितने सबसेट्स होंगे, आपको पता है ऑर्डर ऑफ a क्या है 2, तो सबसेट्स कितनी होगी 2⁻n, n क्या है यहाँ पे 2, तो कितने सबसेट्स होगी 4 सबसेट्स होगी, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी सेट के सबसेट्स निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस सेट के सबसेट्स कैसे निकालेंगे। चलो अब हम देखेंगे कितने टाइप ऑफ सबसेट्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप ऑफ सबसेट्स होते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट, और दूसरा टाइप क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, चलो पहले इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन को लिखेंगे, ठीक है। लेट अस सपोज आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और आपके पास बी सेट है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो ए है ये किसका सबसेट है, इस बी का सबसेट है, क्योंकि यहां पे जो ए के एलिमेंट्स है वो सभी के सभी बी में भी है। तो आप बोलोगे जो ए है ये किसके सबसेट है, बी के सबसेट। तो आप बोलोगे जो ए है ये किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना, बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू ए। क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4। मैंने आपको बोला इक्वल सेट्स की डेफिनेशन, अगर बी के मेंबर्स ए के मेंबर्स होंगे और ए के मेंबर्स बी के मेंबर्स होंगे तो आप बोलोगे ए इज इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पे ए के कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, बी के कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो आप ये कंडीशन याद रखोगे, ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो इस सबसेट को हम क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो जो ये ए है ये सबसेट है ना बी का, तो हम इसको क्या बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दूसरे एग्जांपल दूंगा, चलो दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। लेट सपोज आपके पास ए सेट है ए ई आई, ठीक है, और बी सेट है लेट सपोज ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे जो ये ए है ये किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स है वो सभी के सभी इसमें है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो बी है, ए तो है सबसेट किसका, बी का, बट अब आपको पता ही है जो है बी है, बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो आप क्या बोलोगे, जो ये सबसेट ए है किसका, इस बी का, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर सबसेट समझ में आया होगा। चलो अब हम इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। देखो लेट सपोज आपके पास दो सेट्स है, एक तो एक सेट है 7 8 9 10, ठीक है, और दूसरा सेट भी है क्या 7 8 9 10, ठीक है, दूसरा सेट भी यही है। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना, ए किसका सबसेट है, बी का, और बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, जो बी के मेंबर्स है वही ए के मेंबर्स है, और जो ए के मेंबर्स है वही बी के मेंबर्स है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू ए। जो ये ए है ना इसको मैं क्या बोलूंगा, जो ये सबसेट ए है ना इस बी का, इसको मैं इस टाइम क्या बोलूंगा इम्प्रॉपर सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो ए को मैं क्या बोलूंगा, ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपके पास सेट ए है, क्या है लेट सपोज ए ई आई ओ यू, अगर आप यहां पे देखोगे ना, जो ये ए है ये खुद का सबसेट है ना, क्योंकि ए इज कंटेनेड इन ए, तो मैं बोलूंगा ए इज द सबसेट ऑफ ए, ए इज द सबसेट ऑफ ए। तो मैं यहां पे ए को क्या बोल सकता हूं, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऐसे से समझ में आया होगा। चलो अब हम डिफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर सबसेट की।
लेट ए बी द सबसेट ऑफ बी, we say A is the proper subset of B if A is not equal to B, जो मैंने आपको बोला, that is if there exists at least one element in B which does not belongs to A. ठीक है, a subset which is not proper is called improper subset. Every set is the improper subset of itself. अगर आपके पास कोई सेट है ना, वो improper subset है itself का, अपने आप का, जो कि मैंने आपको समझाया. ठीक है, if the set A is non-empty then the null set is the proper subset of A. देखो, अगर आपके पास कोई सेट है, लेट सपोज A is equal to S T U, ठीक है, ये आपके पास कोई सेट है, और लेट्स सपोज मैं बी नाम रखूंगा, और ए सेट है आपके पास नल सेट. आपको पता है जो ये नल सेट है, ये किसका सबसेट है? इस बी का सबसेट है, क्योंकि नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है. ठीक है, जो ये नल सेट है ना, ये इस सेट का कौन सा सबसेट कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एस टी यू है. और या सिंपली हम ये कहेंगे ये इसलिए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है क्योंकि बी इज नॉट इक्वल टू ए, बी इज नॉट इक्वल टू, ये दो सेट इक्वल नहीं है. आई होप आपको टाइप्स ऑफ सबसेट समझ में आए होंगे. प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं. ठीक है, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपके पास कोई सेट है, उसका ऑर्डर एन है, और वी कैन से उसके एलिमेंट्स कितने हैं? एन एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट्स होंगे? 2 रेज्ड पावर n इन जनरल. ठीक है, नाउ अगर आपको कोई बोलेगा आपके पास कोई सेट है, लेट अस सपोज आपके पास सेट है, लेट अस सपोज आपके पास सेट ए है, उसके कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स, या मैं ऐसे बोलूंगा उसका ऑर्डर क्या है? n है. तो आपको बोला जाएगा इसको कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे. ठीक है, तो आप बोलोगे इसके 2 रेज्ड पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट्स होंगे. ठीक है, प्रॉपर सबसेट. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इफ यू हैव एनी सेट, लेट अस सपोज ए, and the order of A set is n, then the number of proper subsets of A is equal to 2 raised to power n minus 1. For example, let us suppose आपके पास सेट A है 1 2 3. मैं इसलिए सिंपल एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 2 रेज्ड पावर n. ठीक है, 2 रेज्ड पावर n, n क्या है यहाँ पे? 1 2 3, 2 रेज्ड पावर 3. ठीक है, तो 8 आएगा. ये एग्जांपल हमने पीछे भी की, हमने देखा कौन कौन सा सबसेट होगा इसका. ठीक है, अब अगर आपको कोई बोलेगा इसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 2 रेज्ड पावर n माइनस 1, 8 माइनस 1 7. तो इसके कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे? 7 प्रॉपर सबसेट्स होंगे. ठीक है,